हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। देव कुमार प्रभु जी, सुधा माता जी, सुनीता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्णा भक्तों माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। सुमिता माता जी, सुधा माता जी, देव प्रभु जी, विशाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा से भक्तों हरे के चरणों कृष्णा। में दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी सभी भक्त। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जी दंडवत पूजा, प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम माता जी। जी पूजा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी, गुरु वंदना कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, वंदो मोहि सावधान मते, जहर प्रसादी भाई भव तोरिया जान। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म चित्त कोरिया क्या, हर ना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति, ऐसे उत्तम गति। जी प्रसाद पूरे सर्व आशा, जी प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, विधि गाय जहाँ चरितो, विधि गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोके रजीवना, लोकनाथ लोके रजीवना। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। हे बीजश घोषक त्रिभुवन, हे बीजश घोषक त्रिभुवन। श्रील प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लाल शरण। प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी। मीना कुमारी माता जी आई हैं? हरे मीना कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। चलो प्रणाम माता जी। कोई भक्त बोलना चाहेगा कल के बारे में? कल गुरु जी ने क्या बताया था? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सबके हरे चरणों में कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चलो हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे प्रणाम कृष्णा माता जी। भक्तजनों को गुरु।
कोई कल के हरे बारे में कृष्णा बताना रीना चाहेगा? माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा रीना प्रभु माता जी जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु हाँ, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत देखिए कल प्रणाम, के हरे बारे में कृष्ण। थोड़ा बहुत जो लिखे हुए बताए बताए माता जी, आप बता दें। जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम। कल गुरु जी चैतन्य चरितामृत में जो 28वां श्लोक है श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आदि लीला में वो बता रहे थे कि वो खुद भक्त के रूप में प्रकट होते हैं कि क्योंकि कृष्ण ने गीता में जो लास्ट श्लोक है सर्वधर्म परित्याज्यं मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि स्वामी महासुचि, उसमें कृष्ण बताए हैं कि हमें सभी धर्मों का त्याग करके तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अभय प्रदान करूंगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे पास हो, लेकिन किस तरह भक्ति करना है ये नहीं बताए हैं। तो इसलिए महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके भक्त किस तरह भक्ति करना है वो सिखाने आए हैं। और 29वां श्लोक में बताए हैं कि वो बांग्ला के जो नदिया जिला है, नदिया में वो श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। वो निश्चय किया मैं अभी प्रकट होऊंगा। और जो कलियुग प्रथम संध्या गुरु जी बताए हैं, जैसे 36,000 साल वो कलियुग प्रथम संध्या है। बाकी के जो बाकी का जो साल है 36वां जब कलियुग की जो प्रथम संध्या उसमें महाप्रभु प्रकट हुए हैं। और द्वितीय संध्या फिर तृतीय संध्या, इसमें इस तरह कलियुग का पूरे साल जो 4,32,000 साल है बीत जाएंगे। तो महाप्रभु कलियुग की जो प्रथम संध्या में प्रकट होते हैं। और गुरुजी इसमें बताएं कि माया प्रश्न करते कि माया किस प्रकार हमें हमारे जीवन में और अभक्त के जीवन में भक्त के जीवन में प्रभाव विस्तार करते हैं। तो माया भक्त के जीवन में किस तरह करते हैं, माया जो हमारे अनावश्यक चीज है उसको हम गुरुत्व नहीं देते हैं, उसको माया बोलते हैं बाद में करना है, बाद में करना है। और जो आवश्यक चीज है उसको बाद में बोलते हैं। जो अनावश्यक चीज है उसमें बोलता है कि हाँ अभी कर लो, जैसे बाहर जाना बोलिए, किसी लोगों के साथ बातें करना बोलिए, या मोबाइल देखना बोलिए, और जैसे माला करना, कथा सुनना या कोई सेवा करना, तो उसमें हम बोलते हैं, माया हमें बताते हैं कि बाद में करना है। जैसे गुरुजी पिछले दिनों का गीता क्लास में बताए हैं, जो क्लास लिए थे माया हमें किस प्रकार हमारे जीवन में प्रभाव विस्तार करते हैं वही। और जैसे एग्जाम्पल दिया था गुरु, जैसे बाहर जाना, प्रज्वल पकड़ना, और जो माला करना, कथा सुनना, इसी तरह। और तब गुरुजी और एक प्रश्न करते हैं कि माया अभक्त के जीवन में कैसे प्रवेश करता है। तो माया अभक्त के जीवन में भ्रम पैदा करती है, जो अनावश्यक चीज है, जो हमारे जीवन में जरूरी नहीं है, जो हमारी अज्ञानता है, उसमें बोलते का यही सत्य है। जैसे हमारे शरीर को हम सब कुछ मानते हैं, हमारे जो इंद्रिय तृप्ति है, हम जो बाहर का चीज है, जो 4 नियम का ब्रेक वगैरह, जैसे बाहर का चीज खाना बोलिए, भगवान का सेवा ना करते हुए हमारे जीवन, जैसे खाना पीना सोना, और जैसे कर्मकांड जीवन का जो लोग जिस तरह जीवन जीते हैं उसमें ही हम अपना सब कुछ मानते हैं। तो माया अभक्त के जीवन में इसी तरह प्रभाव विस्तार करते कि वही सब कुछ है, हमारे शरीर, हमारे इंद्रिय तृप्ति, वही सब कुछ है, बाकी इतना महत्व नहीं देते। तो गुरुजी और एक प्रश्न करते कि माया भक्त के जीवन में ज्यादा संघर्ष करता है या अभक्त के जीवन में। तो इसमें उत्तर आते हैं कि माया अभक्त के जीवन से ज्यादा भक्त के जीवन में ज्यादा संघर्ष करते हैं। और इससे गुरुजी बोलते हैं जैसे ओवर टाइम करते हैं। तो क्यों करते हैं, इसमें गुरुजी और बोलते हैं कि माया क्यों कृष्ण के पास जाने में, भक्त लोग हम प्रश्न करते हैं कि माया, हम तो कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, फिर माया हमें क्यों सताते हैं। तो इसमें गुरुजी बताते हैं माया हमें सताते नहीं है, माया हमारी एक नजरिया से हमें सहायता ही करते हैं, क्योंकि माया हमारे जो अवगुण है, हमारे जो कमजोरियां है, हमें वो ऊपर आने में सहायता करते हैं, जिसे हम उस पे काम करें, हम शुद्ध हो और भगवान के पास जाए। तो माया हमें शुद्ध करती है, हमारे अवगुण को बाहर निकालने में सहायता करती है।
और हमें उकसाते रहते हैं कि हाँ तुम ये करो, मजा करो, मस्ती करो। लेकिन इसमें हम आखिर जब उब जाते हैं तब भगवान के शरण आते हैं और हमारे शुद्धिकरण शुरू हो जाते हैं। तो इसमें एक प्रभु जी बताए कि शुद्धिकरण होने के लिए हमें आध्यात्मिक गुरु के पास जाना है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु से अलावा हमें भगवान के बारे में हमें शुद्ध होने का जो प्रोसेस है ये हम नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु के पास हमें जाना चाहिए। और गुरुजी और भी एक बताते हैं कि भक्ति में आना भी सहज होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भक्ति में आना भी सहज है, भक्ति में जाना भी सहज है। कठिन है कि भक्ति में हमें टिके रहना, और भी कठिन है हमें उत्साह के साथ टिके रहना। तो जैसे गुरुजी एग्जाम्पल देते हैं, जब हमारे सेवा की सत्र हो रहे थे, कॉलिंग सेवा की, तो पहले बहुत सारे भक्त हैंड राइज किया था, 2-4 दिन बहुत सारे भक्त सेवा भी कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे समय के प्रभाव से कोई किसी का कोई असुविधा के कारण दिन प्रतिदिन जो हमारे सेवा के जो भक्त लोग हैं उसकी संख्या कम हो रही है। तो गुरुजी से बता रहे थे कि उत्साह के साथ टिके रहना बहुत ही मुश्किल है, और भक्त छोड़ के क्यों चले जाते हैं। तो इसमें गुरुजी एक प्रश्न बोलते हैं कि भक्त चले जाते हैं जो सेवा वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, और अपने साधना को वो अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं, जैसे बाद में करेंगे या ढीले कर देते हैं या तंग आ जाते हैं, क्योंकि घर परिवार में रहते हुए हम उसे ज़्यादा महत्व देते हैं, हमारी साधना को हम ज़्यादा अच्छी तरह पालन नहीं कर पाते। तो इसी तरह भक्त धीरे धीरे भक्ति को छोड़ के चले जाते हैं। तो और गुरुजी और भी ज़्यादा बहुत सारे बताए थे, तो मैं लिख नहीं पाई थी, बस यही लिखा था। कुछ भूल बोल दिया तो क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, हरे बहुत कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्ण हरि बोल प्रणाम हरे माता कृष्ण। जी के चरण बहुत सुंदर माता हरि बोल जी, माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। जी जी जी, जैसे माता जी ने बताया कि माया हमें जो हमें करनिया होता है उसे नहीं करवाती। जैसे हमारे ग्रुप पे भी देखा जा रहा है, पुराने भक्तों में वो सिंसियरिटी नहीं रह गई। गुरुजी भी चिंतित है इस मामले में कि जिसकी टर्न होती है वो या तो देर से आता है जानबूझकर, उसे बताना ना पड़े, या बताता नहीं, या उस दिन छुट्टी मार देता है, ग्रुप में आता नहीं। काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है, जिसकी टर्न होती है वो अवेलेबल नहीं होता, या बताना नहीं चाहता, या लेट आता है, ज्वाइन करता है। ये माया का चक्र ही है, हमें समझना चाहिए। एक सेवा दी गई है, छोटी सी सेवा है, उसमें आपका रिवीजन होता है, कम से कम उसे पूरा करें। अवॉइड करते हैं क्योंकि वो पहले गुरुजी सुनते थे, तो इसलिए बहुत लोग आते थे, बताते थे, तैयारी करते थे। अब गुरुजी सुनते नहीं हैं, भक्त लोग सत्संग ही सुनते हैं, सत्संग में जो लोग भक्त हैं वो सुनते हैं, तो अब उसका उतना महत्व नहीं रह गया है। तो कृपया मैं प्रार्थना करता हूँ इसे सिंसियरली लें। ये भी गुरु सेवा है, भगवान की सेवा है, आपका कर्तव्य है, जिसकी ड्यूटी लगती है बताने की, वो कृपया बताए, रिवीजन करें। जितना भी बताए सही, अवॉइड ना करें इसे जानबूझ के। ये भी माया का ही प्रभाव है, माया को हावी ना होने दें अपने ऊपर। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं माफी मांगना चाहती हूँ, कल मैं अब्सेंट थी, मेरा कल टर्न था सेवा का। नहीं माता जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। मुझे पता है आप सबके बारे में बोल रहे हो, मगर मैं मेरी तरफ से माफी मांग रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं माता जी, मैं एक आम बात कर रहा हूँ। मैं काफ़ी दिन से, गुरुजी भी देख रहे हैं इस चीज़ को। गुरुजी का कल मेरे को फ़ोन आया था, भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने कहा हाँ गुरुजी, सिंसियरिटी कम हो गई है थोड़ी भक्तों में। तो जो लोग नए आए हैं आज, मैं उनका अपने सत्संग की तरफ से, गुरुजी की तरफ से स्वागत करता हूँ। उस सत्र में मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे 3 सत्र चलते हैं। प्रातः सत्र होता है जपाटा, जिसमें हम जपा करते हैं नाम मंत्र का। 4 बजे वो गुरुजी जपा टॉक देते हैं, जिसमें जपा का महत्व बताते हैं, जपा क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जपा
से क्या होता है इत्यादि वगैरह 10 मिनट के लिए। फिर जपा होता है, 6 बजे मंगल आरती होती है, तुलसी आरती होती है इत्यादि। उसके बाद 9 से 10:30 तक ये सेशन होता है जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम आजकल श्री चैतन्य चरितमृत ले रहे हैं, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम श्रीमद् भागवतम ले रहे हैं। संडे को हम रामायण से आजकल शबरी माता जी का अध्ययन कर रहे हैं, गुरु जी बता रहे हैं। इसके बाद 3 से 4:30 बजे तक हमारी गीता क्लास होती है, जिसमें श्लोक के ऊपर डीप चर्चा होती है, आपस में चर्चा होती है, भक्त लोग भी चर्चा करते हैं। जिनको कोई पूछना है, प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। एक खुली चर्चा होती है इसमें। तो ये प्रवचन नहीं 3 से वाला, ये प्रवचन नहीं होगा, ये तो सिर्फ चर्चा होती है, आपस में डिस्कशन होती है, गुरु जी बताते हैं, फिर प्रश्न पूछते हैं, भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं। और कुछ नियम है उस ग्रुप के कि आपको कैमरा ऑन रखना होगा, जिससे हम भक्तों के दर्शन कर सके, कृतार्थ हो सके। माइक म्यूट करना होगा क्योंकि डिस्टरबेंस ना हो, जब गुरु जी बोलते हैं या एक भक्त बोल रहा है तो उसमें डिस्टरबेंस ना हो। तो जो भक्त कोई प्रश्न पूछना चाहता है वो कृपया हैंड रेज करेगा, तो गुरु जी उससे अवश्य मौका देंगे, उसकी शंका का समाधान करेंगे, जो पूछना चाहता है उसको बताएंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो और विस्तार से बताएंगे। रोजमर्रा के जीवन में जो घटनाएं होती हैं, हमारे जीवन में आ रही हैं, उनसे कैसे बाहर निकलना है, इसके ऊपर चर्चा होती है। कैसे आध्यात्मिक जीवन में हमने प्रगति करनी है, इस पर चर्चाएं होती हैं। तो ये हमारे 3 ग्रुप चलते हैं। मैं फिर से नए भक्त का स्वागत करता हूँ गुरु की तरफ से, सभी भक्तों की तरफ से। उनको जो ज्वाइन किया है, जिस उद्देश्य से वो आए हैं ग्रुप में, उनका उद्देश्य अवश्य सफल होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरु गुरु जी। जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी चरणों। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा सा हम जय राधा माधव गा लेते हैं। ओके। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव
कुंज बिहार। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरिनाम जय, बहुत संकीर्तन सुंदर। की जय। धन्यवाद। नम- जय हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। आज कुछ गुरु जी, कुछ वक्त नए आए हैं। हाँ जी, जो नए भक्त आए हैं उनका मैं नाम लेता हूँ, फिर हम शुरुआत करते हैं आज की कार्य सत्संग कार्यक्रम। जी, तो भारती थापलियाल माता जी एक नए आए हैं, चंद्रभूषण कुमार, फिर अमला देवी जी, रश्मिता प्रधान, रीना रानी जी, सोनी सिंह,
फिर ठीक है जी। तो इतने भक्त नए आए हैं, तो हम आपका एक स्वागत नील करते माधव भी हैं गुरु जी, नील हैं जी। माधव जी। नीलम ओके। स्मिता डैश नीलम, श्रद्धा रे, शीला बैरागी ओके, शमिका रेवणकर जी। रेगुलर होना बहुत जरूरी है। तो ओके, तो यहाँ पर हम जी शुरुआत करते हैं। तो हमारा हर रोज भागवतम क्लास होता है, कभी हम चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करते हैं और उसके संदर्भ जो अभी हमने सुना है प्रवचन में, जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने देखा इस्कॉन में, वो भी मैं चीजें बताता रहता हूँ ताकि एक सही पिक्चर हमें पता चले, क्योंकि हम ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जो हमें अंतिम समय तक करना है। तो अंतिम समय तक करना है तो बहुत सारी चीजों पता होना आवश्यक होती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते। तो कौन से श्लोक पर थे हम, अशोक चावला प्रभु? 30वां श्लोक करना है गुरु जी, 30 नंबर। 30। तो हमारा बहुत धीमा हो गया गाड़ी, कोई बात। जी, तो अभी हम चैतन्य चरितामृत में से तीसरे चैप्टर का 30वां श्लोक पढ़ रहे हैं, 30 जी। इस हो गया था जी। 31 भी हुआ था, 32वां श्लोक पढ़ रहा हूं मैं। प्रथम लीलया तांद्र विश्वंभर नाम, भक्ति रसे भरिला, भक्ति रसे भरिला, धरिला भूत ग्राम। प्रार्थना प्रथम लीलतर विश्वंभर नाम, भक्ति रसे भरिला, धरिला घृत ग्राम। प्रथम लीलया तांड्र विश्वंभर नाम, भक्ति रस भरिला, धरिला भूत ग्राम। तो इसका अनुवाद पढ़ रहे हैं हम। अपनी प्रारंभिक लीलाओं में उन्हें विश्वंभर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे संसार को भक्ति के अमृत से भर देते हैं और इस प्रकार सारे जीवात्माओं की रक्षा करते हैं जी। इसमें अनुवाद नहीं है, तात्पर्य नहीं है। फिर जी, फिर अगला श्लोक है 33। शुभ्रन शुभ्रन जी। दुभ्रन अर्थ पोषण धरन, पोशिला धरिला प्रेम दिया त्रिभुवन। तो यहाँ पर जो शब्द है विश्वंभर, उसके बारे में बताया गया है। विश्वंभर शब्द का मूल अर्थ है पोषण और रखरखाव का संकेत देता है, और वह भगवान चैतन्य के प्रेम को वितरित करके तीनों लोकों का पोषण और रखरखाव करते हैं। श्लोक क्रमांक 34। अपनी बात की लीलाओं में उन्हें भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से जाना जाता है। वह भगवान श्री कृष्ण के नाम और प्रसिद्धि के बारे में शिक्षा देकर पूरे विश्व को आशीर्वाद देते हैं जी। ओके, तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण है, ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए थे। तो इसका एक कारण हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण है वह चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसलिए आते हैं ताकि भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्त कैसा होता है, ये सिखाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक भक्त के रूप में अवतार लिए। तो
चैतन्य महाप्रभु के समय जितने भी लोग थे नवद्वीप में, उन सारे नवद्वीप के लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दे दिया, ऐसे ही दे दिया। और चैतन्य महाप्रभु ये ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, और हमारा वो सौभाग्य है कि हम ऐसे कलयुग में हमने जन्म लिया है कि जिस कलयुग में हम चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो हमारा कितना सौभाग्य है। और हमारा उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि उस कलयुग में जन्म लेने के पश्चात हम गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं, जिसके आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी है। और शिल प्रभुपाद जी जाने के पश्चात उनके शिष्यों ने इस परंपरा को आगे लेना चाहा। तो अभी इस्कॉन एक ऐसी संस्था है कि एक ब्रांड है, मतलब एक धर्म है ना। इस्कॉन ये सारे देशों में फैला हुआ है। अब कहीं पर भी आप चले जाइए, तुरंत लोग हरे कृष्णा करके पहचानते हैं, ये हरे कृष्णा वाला है करके। तो आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों को कि रोज 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 भागवत सुनना, रोज रोज जप करना, रोज रोज सत्संग करना, तो हमें इसको किस रूप में लेना चाहिए? जी, फिंगर को रेज कीजिए। इसके दो उत्तर हैं, तो दो उत्तर हम आज इसके ऊपर थोड़ा सा हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। जी, फिंगर को रेज कीजिए कि रोज रोज हम वही चीजें करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कभी कभी हमारा मन हमको संकेत देता है कि थोड़ा सा समय ले लेते हैं, माया के पास चले जाते हैं। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि किस रूप में हमको इसको लेना चाहिए। जी, बताइए। हाँ, सिमरन सेठी। हरे कृष्णा गुरुजी, भक्ति करने के लिए। नहीं, भक्ति करने के लिए बराबर है, लेकिन रोज 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 हम कर रहे हैं, तो हमारा हमारा मन करता है, इसीलिए करते हैं। जी जी जी, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट, जी, सोनी सिंह। नेक्स्ट, कृष्णा तिवारी। नहीं आता है, तो आपकी है अब हमारा। जी, आपका आवाज बहुत ही कट रहा है प्रभु। नेक्स्ट, प्रवीणा जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आत्मा को आहार देने के रूप में रोज आहार लेते हैं ना, ऐसे ही आत्मा को रोज आहार के रूप में भी देने के रूप में भी ले सकते हैं, और एक दवाई के रूप में भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दो उत्तर मिले हैं। तो दो उत्तर है, एक है कि जैसे हम शरीर को भोजन देते हैं रोज, है ना, हम शरीर को 3 टाइम भोजन देते हैं। कभी के तो लोग बीच में भी खुसुर पुसुर करते खाते ही रहते हैं, है ना, चना सिंगदाना हो या फिर बीच में कोई चीजें हो। तो शरीर के लिए हम भोजन दे रहे हैं। तो आत्मा का भोजन क्या है? तो आत्मा का भोजन है भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के भक्तों का संगत, यह आत्मा का पोषण है। तो इन्होंने पहला उत्तर दिया है कि आहार के रूप में लेना चाहिए, और दूसरा उत्तर मिला है कि मैं रोज 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 सत्संग करके बोर हो जाती हूँ, बोर हो जाता हूँ। कोई मुझे कहे कि हम बोर नहीं होते हैं, लेकिन ये वही व्यक्ति कह सकता है जो शुद्ध भक्त है और जिसके सारे अनर्थ चले गए हैं, है ना। तो अभी हम एक साधक है। साधक मतलब कभी वह बहुत आगे रहता है भक्ति में, कभी बहुत पीछे होता है, कभी आता ही नहीं, उठता ही नहीं, कभी उसकी माला होती है, कभी माला नहीं होती है। तो ऐसी हमारी अभी परिस्थिति है।
तो औषधि के रूप में लेना चाहिए। तो 2 उत्तर मुझे मिले हैं, अभी तीसरा उत्तर मैं ढूंढ रहा हूँ जी। ओके, बताइए अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने एक बार बताया था कि हम रोज माला करते हैं और फिर भागवतम सुनते हैं। जैसे हम घर की साफ सफाई करें तो ऐसे हम सुबह में माला कर लेते हैं, फिर भागवतम भी सुने, लेकिन उसके बीच में हमारे अंदर जैसे हम मोबाइल चला लिए और भी कहीं आजू बाजू लोगों से जाके बात कर ले तो हमारे अंदर अनर्थ भी जाते हैं। तो उस चीजों को साफ सफाई करने के लिए भी हम सुबह माला डेली करते हैं और भागवतम सुनते हैं, तो इससे हमारे अनर्थ भी कम होते हैं। हरे कृष्णा गुरु। ओके, जी 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 जी, तो दवाई में आ गया वो पार्ट जी। नेक्स्ट, चंद्रभूषण कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। बोले कि जैसे कि हम अपने जीवन यापन को चलाने के लिए जिस तरह इनकम के लिए मैं काम करता हूँ, तो वो एक प्रकार का इनकम होता है जो पैसे के रूप में है, और यह एक प्रकार का हमारा स्पिरिचुअल इनकम कह सकते हैं, जिसके लिए हम लोग भक्ति करते हैं, जो हमारे बैलेंस में जमा होता है अकाउंट में। जी जी जी, वेरी गुड। ये भी बहुत अच्छा उत्तर दिया चंद्रभूषण कुमार ने कि जिस तरह से हम पैसे इकट्ठा करते हैं, है ना, जी जी, हमारा जीवन का निर्वाह करने के लिए, तो वैसे ही आध्यात्मिक धन होता है। ये अभी आप कथा कर रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, तो इसका भी एक अकाउंट होता है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक अकाउंट। ये आध्यात्मिक अकाउंट भी बढ़ते जाता है। जैसे अभी आज आप कथा में आए तो आपका, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, जो बच्चे लोग जो डालते रहे एक एक रुपया का वो कॉइन, उसको पिगी बैंक पिगी बोलते हैं, बैंक, गुरुजी पिगी बैंक। तो उसमें वो एक कॉइन डाल के वह जमा होते रहता है। तो वैसे हमारा रोज एक क्लास, रोज एक क्लास, रोज एक क्लास ऐसे जमा होते रहता है ना, आध्यात्मिक अकाउंट जी। ये भी एक अच्छा उत्तर है, तीसरा उत्तर। ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अच्छा है। ओके, नेक्स्ट, और रेखा काले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रोज रोज माला जपने से माला की जो बेल अपने हृदय में लगाई होती है बीज, वो कभी ना कभी तो एक दिन भगवान के चरण के पास जाएंगी। इसलिए हर रोज माला जपना, इतनी बेल बढ़ जाएगी मालाओं की कि वो चरण दर्शन हो जाएंगे एक दिन। ओके जी जी जी, ओके, ये एक उत्तर है, ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट, शीतल कौल जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जैसे रोज रोज हम भगवान से जुड़ते हैं तो मतलब क्लास करते हैं, माला करते हैं, सुबह मंगला आरती करते हैं, तो हमारी एक रूटीन हो जाती है। हम प्रज्वल से भी बचते हैं, और जितना जितना भगवान की सेवा करते हैं उतना उतना हमारा मन और करने का मन भगवान की सेवा करने को लगता है। यही एक असली पोषण है जो आत्मा को हम दे सकते हैं। गुरुजी, हरे कृष्ण जी, आर के रूप में हो गया, और 3 उत्तर मुझे ये सब आप उत्तर नोट कीजिए, फिर मैं एक को बोलता हूँ ये बोलने के लिए, फिर हम आगे जाते, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा मन कभी कभी उब जाता है भक्ति में भी। अभी आप बोलोगे कि ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा है, तो मैं आपको इसके लिए फिर ये कहूंगा कि आप कंटिन्यू 1 साल आ जाइए हमारे सत्संग में, और फिर आप मुझे इस, है ना, ये कह, अभी तो शायद कुछ लोग हैं वो नए भी है, कुछ लोग करते भी होंगे भक्ति अपने मन से, लेकिन सत्संग में आकर रोज रोज सत्संग करना कंटिन्यू 1 साल, 2 साल, 3 साल, है ना, और फिर अगर आप मुझे कहेंगे हम तो बिल्कुल हम उबते नहीं है, हम कल भी आएंगे, अगले 10 साल भी आते रहेंगे, तो फिर मैं कुछ बोल सकता हूँ कि हाँ। अभी तो जैसा कि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, आप सब नए हैं और मैक्सिमम 6 महीना 1 साल से है, तो इसके लिए ये जो 3 उत्तर हमें मिले हैं, चौथा उत्तर जी क्या हो सकता है, विशाली तत्व। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे हम जो भक्तिमय कार्य करते हैं वो गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए
और हमारी भक्ति लता का पोषण करने के लिए करते हैं। हरे कृष्ण। जी, इसमें कुछ मुझे समझ में नहीं आया, कारण क्या है? पहला कारण बताया मैंने था, सवाल ही नहीं सुना था। तो फिर ऐसे हवा में बोल दिया। तो पहला था आहार, मुझे आत्मा का पोषण देना है, मेरा आत्मा भूखा रहेगा अगर मैं हरि कथा नहीं सुनूंगा, हरि नाम नहीं लूंगा। ये पहला उत्तर मिला था। दूसरा उत्तर मुझे मिला था कि औषधि औषधि के रूप में लूंगा मैं, ताकि मेरी बीमारी है, जो मेरे अनर्थ है अंदर के, सब घटते जाए घटते जाए घटते जाए। और तीसरा उत्तर किसी ने दिया था कि अकाउंट को बढ़ाने के लिए। अब ये चौथा उत्तर इसका मैं दे रहा हूँ क्योंकि समय भी जा रहा है, तो मैं इसका उत्तर है कि अवसर के रूप में लेना चाहिए। कृष्ण मुझे अवसर दे रहे हैं। मुझे एक नया दिन दिया कृष्ण ने, सूर्योदय हुआ आज सुबह, तो भगवान ने मुझे एक नया दिन दिया, क्यों ना मैं इस दिन की शुरुआत भगवान को धन्यवाद देकर कहूं। ये चौथा उत्तर है। ठीक है, तो ये 4 कारण है जिससे हम ये समझ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, देखो अभी हम सब लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन हमारा हर एक का कैपेसिटी है चलने का, बराबर है ना। एक होता है, आपने कितने लोगों ने ओलंपिक की रेस देखी है टीवी में, या फिर कहीं पर आप गए होंगे, या आपके बच्चों की अभी एनुअल फंक्शन होते हैं तो आप गए होंगे, है ना। वहां पर भी ऐसे रेस चलते हैं, तो 10 12 15 बच्चे हैं, दौड़ते हैं ना, तो सारे बच्चे फर्स्ट आते हैं क्या? सारे बच्चे फर्स्ट नहीं आते हैं, है ना। कुछ है वो गिर जाते हैं, कुछ रहते हैं वह धीरे धीरे चलते हैं, कुछ रहते हैं वो नंबर 1 आते हैं, नंबर 2, नंबर 3। तो वैसे ही हम सब लोग इस भक्ति के रेस में है, दौड़ रहे हैं, बराबर है। तो इसलिए हमारा हर एक का कैपेसिटी है ना। कोई कितना यहाँ पर रहेगा कोई गारंटी नहीं होती है ना। तो क्योंकि हर एक का यहाँ पर आने का मकसद भी अलग है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, है ना। चतुर्विधा भजन्ते माम, है ना, बुधा भाव समन्विता। ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। पहला आता है धन की प्राप्ति, जिसको धन चाहिए, अर्थार्थी, है ना। तो लोग सोचते हैं कि कृष्ण है लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी जी बहुत रहती है इनके पास, तो ये लक्ष्मी दे देंगे, है ना। जैसे बालाजी भगवान, आप में से कितने लोग बालाजी के पास गए हैं? बालाजी बालाजी के पास गए होंगे, और मुंडन करके भी आते हैं वहां पर, पता है। और वहां पर एक बहुत बड़ा एक घड़ा होता है, वहां पर लोग, पता है, ऐसे गहने वगैरह ऐसे डाल देते हैं उसमें, ऐसे, है ना, और बहुत सारा पैसे भी डाल देते हैं। और वहां पर अपनी मनोकामना होती है कि बालाजी भगवान, मैं एक बिजनेस खोल रहा हूँ, इसमें मुनाफा आएगा तो आपका 50 मेरा 50, 50-50, ऐसा ऐसा भगवान के साथ। तो धन चाहिए तो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, दुखों को दूर करना है तो भी भगवान के पास जाते हैं, है ना। तो ऐसे ये 2 लोग होते हैं, वो तुरंत भक्ति को छोड़कर चले जाते हैं। कौन बताएगा क्यों जाते हैं ये? दुख दुख से आने वाले और धन के लिए आने वाले। जी, एक ही व्यक्ति को पूछता हूं मैं। जी, ये 2 लोग तुरंत छोड़ छोड़ के चले जाते हैं भक्ति को। जी, सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि गुरुजी अगर दुख भगवान उनका दूर कर दे और सुख आ जाएगा, तो वो सुख में उस सुख में वो भगवान को छोड़ देंगे और वो भक्ति को छोड़ के चले जाएंगे, ये कारण है। ओके, सुख आएगा तो छोड़ के चले जाएंगे, और धन वाले को धन मिलेगा तो वो भी छोड़ के चला जाएगा, है ना। तो इसके लिए इस मार्ग पर कई लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं भक्ति में, भगवान का नाम का जप भी करते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति का यहाँ पर आने का मोटिव अलग है। मोटिव मतलब इंटेंशन। अभी आप यहाँ पर देखो 70 लोग हैं अभी अभी अगर मैं 70 लोगों को पूछूं आप क्यों आए हैं, तो मेरा दावा है कि 70 के 70 लोग हैं वो अलग अलग उत्तर दे सकते हैं, है ना।
क्योंकि यहाँ पर आने का हर एक का मकसद अलग होता है। तो इसलिए भक्ति मार्ग ऐसा है कि जो लोग उसके योग्य नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण उनको फिर वो चीज दे देते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है। जैसे अभी मैं एक माँ के 4 बच्चे हैं, और अगर एक बच्चा बोलता है, एक बच्चा बहुत रो रहा है, माँ 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 माँ, और बहुत ऐसा रुद्रन करता है कि फिर माँ तुरंत उसके पास जाती है क्या? पहले माँ उसको चॉकलेट देती है, बेटा चॉकलेट ले। और अगर चॉकलेट लेके वो खुश होता है, फिर माँ अपने काम करती रहती है घर में। चॉकलेट देने के बाद भी ये रोता रहता है, चॉकलेट भी नहीं चाहिए इसको, है ना। फिर माँ क्या करती है, उसको खिलौना देती है, भाई खिलौना ले, खेलते रहे। ये दूसरा चीज करते हैं माँ, लेकिन माँ उसको लेती नहीं, क्योंकि घर के काम भी होते हैं ना। फिर भी रोता है, खिलौना भी नहीं चाहिए। फिर तीसरा ब्रह्मास्त्र क्या होता है माँ का, रोते हुए बच्चों को क्या देती है वो? मोबाइल देती है ना। फिर मोबाइल लेने के पश्चात अगर बच्चा आप लोगों ने भी किया होगा, है ना, बहुत लोग करते हैं। तो मोबाइल देने के बाद अगर बच्चा शांत होता है ना, तो फिर माँ समझ जाती है इसको मैं चाहिए क्या, इसको मैं नहीं चाहिए, ये मोबाइल के लिए आया था, इसके लिए रो रहा है। और अक्सर बच्चे किसके लिए रोते हैं माँ के पास? मोबाइल के लिए। माँ तो चाहिए ही नहीं किसी को। आई बात समझ में आपको? तो मोबाइल देने के बाद भी अगर बच्चा रो रहा है, फिर माँ को लगता है कि ये मेरे लिए रो रहा है, इसको मैं चाहिए। फिर माँ उसको उठाकर अपने गोदी में लेती। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना। तो अभी हम सब लोग यहाँ पर आए हैं सब लोग रो रहे हैं, कृष्ण 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 कृष्ण, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपके बिना हम नहीं रह सकते हैं। मैं आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हम गीता क्लास में भी आएंगे, रोज सुबह 4 बजे भी उठेंगे। फिर कृष्ण क्या करेंगे? चॉकलेट देंगे पहले, चॉकलेट, खिलौना, मोबाइल। 3 चीजों के बाद फिर कृष्ण कहेंगे हाँ जेन्यून है, ठीक है। तो तो यहाँ पर ये मैं बताना चाह रहा था कि सब लोग मंदिर में आते हैं, सब लोग सत्संग में आते हैं, लेकिन हमारा जो मनोभाव अलग अलग होने के कारण हम लंबे रेस तक चलते नहीं है। लंबी रेस का घोड़ा कहते हैं उसको, जो लंबे समय तक चलता है ना। जैसे हम शील प्रभुपाद के शिष्यों को देखते हैं, अभी हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है ना, जिन्होंने अभी 4-5 दिन पहले ही शरीर छोड़ा, पूरी जिंदगी दे दी, जिंदगी पूरी। 79 उम्र के थे वो, 80 साल के लगभग, है ना। एक व्यक्ति को पूरी जिंदगी दे दी उन्होंने, बराबर है। कितने प्रलोभन आए होंगे, कितने प्रलोभन उनके रास्ते पर आए होंगे। आप सोचिए, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उन्होंने 200 मंदिरों का निर्माण किया था। और एक मंदिर, पता है आपको, एक मंदिर इस्कॉन का कम से कम 50 करोड़ का होता है या 20 करोड़ का होता है। आप सोचिए, ऐसे 200 मंदिर उन्होंने बांधे। उतना ही नहीं, उनके 20,000 शिष्य थे। एक शिष्य को भी बोलते थे कि मेरा जिम्मेदारी ले लो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो भी नहीं, है ना। तो इतना सब उन्होंने शिल प्रभुपाद जी के लिए किया। एक भक्त बता रहे थे कि उन्होंने बहुत सारे गोविंदास रेस्टोरेंट की भी निर्मित की सारे मंदिरों में, लेकिन उन्होंने कभी गोविंदास रेस्टोरेंट में कभी उन्होंने भोजन नहीं लिया। मुझे तो आश्चर्य लगा बहुत, कैसे ये व्यक्ति है, जबरदस्त है। तो इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं शुद्ध भक्त। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे भक्त है इस्कॉन में जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी का कुछ प्रश्न है? फिर मैं अगला श्लोक लेता हूँ जो अभी हमने चर्चा की। इसे कुछ कहना है जो अभी तक मैंने चर्चा की? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? तो ठीक है, कौन मुझे बताएगा वो 4 पॉइंट कौन से थे जिससे हम भक्ति में कभी कभी हमारा मन नहीं लगता है, तो फिर हमें ये 4 चीजों को देखना चाहिए। जी, अभी मैंने बताया, एटलीस्ट वो तो बताइए मुझे फिंगर को रेज करके।
जी राजेश चौधरी। हरे कृष्ण गुरु जी। तो गुरु जी आपने जो बताया कि 4 चीजें बताई, जैसे हमें भक्ति को इसको आहार के रूप में लेना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर के लिए रोज खाना खाते हैं, इस आत्मा के पोषण के लिए हमें आहार के वजह से लेना चाहिए इसको। दूसरा बताया गुरु जी ने अपने कि हमें औषधि के रूप में लेना चाहिए, जो भी हमारे अवगुण हैं उनको ये औषधि निरंतर खत्म करती रहे। और तीसरा गुरु जी ने बताया भक्ति के अकाउंट को बढ़ाने के लिए, जैसे हम पिगी बैंक में पैसे डालते रहते हैं बच्चे, या हम पैसे में अकाउंट में डालते हैं तो बढ़ता रहता है ऐसे अकाउंट, ऐसे भी ये भक्ति के अकाउंट को बढ़ाता रहे। और एक गुरु जी ने बताया कि अवसर के रूप में हमें लेना चाहिए, कि जैसे हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हमें ये अवसर मिला है, तो हम भगवान का नाम लेके इसको हम अवसर की तरह लें। जी 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 धन्यवाद, वेरी गुड। तो ये 4 पॉइंट है जो हमें हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए इन 4 चीजों से, हमेशा। क्योंकि पता नहीं मेरे जीवन में वो कब वो दिन आए जो मेरा मन कहे बस करो ना, अभी सत्संग कितना करेगा, अरे संडे है जरा घूमने जाओ जरा, तो मन हमको ये बोलेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ आज नहीं बोला है आपको, कभी ना कभी बोलेगा। और उस समय ये 4 चीजों को याद करना है। ओके, तो हमें ऐसा होना चाहिए कि कमिटमेंट होना चाहिए, है ना। कमिटमेंट मतलब मैं मेरे जीवन है पूरे अपने आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण को दूंगा, क्योंकि मैंने इतना गीता सुना है, इतना भागवत सुनी है ना। अब मुझे जीना है तो गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे जन्म है अपने लिए मैं जिया हूँ। और अगर एक बार शिल प्रभुपाद को एक भक्त ने पूछा था कि प्रभुपाद जी अगर मरने के बाद हमको पता चला कि कृष्ण ही नहीं है क्योंकि हमने तो कृष्ण को देखा नहीं है, बराबर है, लेकिन मरने के बाद पता चला कि कृष्ण ही नहीं है, ना राधा रानी है, ना गोलोक वृंदावन है, ना वैकुंठ है, तो फिर हमारा क्या होगा। हमने तो पूरी अपनी जिंदगी सुबह उठने में दे दी, है ना जी। तो एक बार किसी भक्त ने प्रभुपाद को ये सवाल पूछा, तो प्रभुपाद ने इसका क्या उत्तर दिया। प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, मान लो कि अगर कृष्ण नहीं है, और मान लो कि राधा रानी भी नहीं है, या गोलोक वृंदावन वैकुंठ ऐसी कुछ चीज नहीं है ना, हमने देखी नहीं है वो। लेकिन लेकिन अगर अभी हम रोज सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, सुंदर सुंदर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, इतना सुंदर प्रसाद ले रहे हैं, इतने सुंदर हम यात्राओं में जाते हैं भक्तों के साथ, कितने उत्साह से हमारे दिन निकल रहे हैं, तो अगर कृष्ण नहीं भी है तो भी हमारा कोई घाटा नहीं है इसमें। लेकिन अगर मान लो कृष्ण है तो फिर क्या होगा आप सोच सकते हो। ये सारे जो भी चीजें हैं, नरक है स्वर्ग है, सब लागू हो जाएगा। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उत्तर दिए, है ना। हाँ, तो लोग ऐसा आपको कहेंगे, अरे तुमने भगवान को देखा नहीं है और तुमने चाय कॉफी छोड़ दिया, नॉनवेज खाना छोड़ दिया, अरे दुनिया देखो क्या कर रही है, तुम देखो क्या कर रहे हो, ऐसे लोग बोलते हैं, है ना। कई लोग ये कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करने का। तो एक बार शिल प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया, है ना, उसका बेटा है वो ब्रह्मचारी बना था इस्कॉन मंदिर में। तो बेटे ने, तो पिताजी आकर जोर से बोले कि कहाँ है आपके गुरु, हमको उनसे मिलना है, हमारे बेटे को किडनैप कर दिया, हमारे बेटे का ब्रेन वॉश किया तुम्हारे गुरु ने, बुलाओ उसको। तो प्रभुपाद जी आ गए वहां पर, और प्रभुपाद ने पूछा क्या हुआ बताइए जरा। तो कहा कि आपने मुझे, मेरे मेरे बेटे कितना जवान है, उसकी शादी भी नहीं हुई अभी तक, और आपने उसको साधु के वस्त्र पहना दिए, कितना गलत काम किया आपने, भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, हम क्या करते हैं, आपके बेटे को छोड़ देते हैं और आपको मंदिर में रखते हैं, क्योंकि आप तो बूढ़े हो गए हैं, है ना। तो वो व्यक्ति थोड़ा सा बौखला गया और कहा कि नहीं 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 नहीं, आप हमारे बेटे को ही रखिए, मैं चला। तो इस तरीके से, है ना, जो लोग बूढ़े भी लोग बोलते हैं ना, वो भी भक्ति नहीं कर पाएंगे।
ऐसा ये बोलने वाले लोग होते हैं। जिसने जवानी में भक्ति की है, बचपन में भक्ति की है, वही बुढ़ापे में भक्ति कर सकता है। जी। तो श्लोक क्रमांक 34 में जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु है, वह पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के नाम का। जिसने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि जिस व्यक्ति ने ये जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण है, भगवान के नामों में विहित है, या भगवान का नाम और भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो बांसुरी बजाते हैं, वृंदावन में विहार कर रहे हैं, वृंदावन बिहारी, तो ये कृष्ण साक्षात और भगवान का नाम कृष्ण या हरे कृष्ण महामंत्र, ये दोनों एक ही है ना। अगर उसने ये जान लिया पूरी जिंदगी में भी, तो समझने का कि वह इस संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है, भक्त समुदाय में भी। क्योंकि भक्त समुदाय में भी हमने देखे हैं पिछले 20 साल में कि लोग सब कुछ करते हैं, सेवा करेंगे, प्रसाद खाएंगे, विग्रह की सेवा करेंगे, लेकिन हरि नाम का जप करने का जब हम उनको कहेंगे तो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए एकादशी के दिन हमें अधिक से अधिक माला करने का व्रत लेना चाहिए, और जब कोई उत्सव आता है या कभी छुट्टी होती है तो हमें उसका फायदा उठाकर अधिक से अधिक माला का जप करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी सेवा है वो है हरि नाम का जप करते रहना। लेकिन हरि नाम जप करने में जो रुचि है तभी आती है जब हम सेवा करते हैं। तो बिगिनिंग में तो हम सेवा पे ही ज्यादा जोर देते हैं, और फिर हमको हरि नाम में रुचि मिलती है। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व को यह आशीर्वाद दिया है ना, पूरे विश्व को हरि नाम देने का। श्लोक क्रमांक 35। तो इस तरीके से भगवान चैतन्य इस संसार में कलयुग में अवतरित हुए। तो गर्ग मुनि है ना, तो गर्ग मुनि जिन्होंने कृष्ण का नामकरण किया था, है ना, तो उन्होंने भविष्यवाणी की और फिर कह रहे हैं कि ये जो लड़का है कृष्ण, ये 3 रंग में अवतरित होता है। एक है गौरवर्णिम, लाल और पीला, ऐसे अलग अलग युगों में प्रकट होता है ना। तो इस तरीके से 4 युग होते हैं, लेकिन कलयुग में भगवान आते नहीं है कृष्ण। सत्य युग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में भगवान अवतार लेते हैं। इसके लिए भगवान को त्रियुगी कहा जाता है। लेकिन एक स्पेशल कलयुग आता है जिसमें ये भगवान अवतरित लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु। कौन मुझे बताएगा कि चैतन्य महाप्रभु का ये जो युग है ये कितने साल तक रहने वाला है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। ये जो अभी हम हरे कृष्ण या इस्कॉन संस्था है या हरिनाम का प्रचार है, ये कितने साल तक रहने वाला है ना, आपने सुना होगा। जी, तो बताइए बताइए। और इसका एक नाम भी है अलग से। जी, शीला बैरागी। 10,000 साल तक प्रभु जी। हाँ, कितना? 10,000 साल तक। 10,000 साल तक। ओके, कहाँ पर सुना आपने ये? सत्संग में सुना था प्रभु। सत्संग में सुना था। ओके जी, 10,000 साल तक रहेगा। वेरी गुड जी। तो अभी कितने साल गए हैं? 500। हाँ, 1 मिनट में बता, किसी को पूछता हूँ मैं। अभी 10,000 साल में से कितने साल गए हैं? जी, सुमित पाठक। कृष्ण गुरु जी अभी 545 बचे। 545। कैसा हिसाब लगाया आपने? जी, हिसाब कैसे लगाया? ये ऐसे ही बोल दिया?
नहीं उसको गुरुजी आपने बताया था तो मुझे थोड़ा सा ध्यान है। अच्छा मैंने बताया था, ठीक है, लेकिन इसका लॉजिक है, मतलब कहाँ से इसको काउंटिंग होता है। जी अंजलि साहू। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी 500 साल गया है और 9,500 साल है, 10,000 हाँ साल टोटल। ठीक है, 500 साल गया है, लेकिन वो कहाँ से हम शुरुआत करते हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जी धर्मराज गिमरे प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। 4,586 वर्ष बीत चुके हैं। 4,586, आपने तो बहुत ज्यादा ही बोल दिया अभी तो। जी एक्चुअली 500 साल बराबर है उत्तर इसका, 500 साल ही गए हैं, लेकिन इसका लॉजिक क्या है, या फिर कहाँ से इसकी काउंटिंग शुरू होती है, ये मैं पूछ रहा हूँ। जी शिनू मिश्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। इसकी काउंटिंग होती है प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु के जन्म को 500 साल बीत चुके हैं, तो इसीलिए 10,000 सालों में से अगर 500 हटा दिए जाए तो 9,500 साल अभी बचे हैं स्वर्ण युग के। जी वेरी गुड। तो ये इसका उत्तर है, चैतन्य महाप्रभु के जन्म से लेके आने वाले 10,000 साल, है ना। तो 10,000 साल तक इस्कॉन रहेगा, बराबर है। ये जो हम कर रहे हैं ना ये सत्संग, ऐसे और भी बढ़ेगा इस्कॉन। एक समय ऐसा आएगा कि पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार होगा, अभी हो भी रहा है। पिछले 20 साल में अब देखो इस्कॉन ने कितनी तरक्की की है। हर एक जिले में मंदिर है, हर एक राज्य में मंदिर है। दिल्ली में 12 मंदिर है, 12 या 14 मंदिर है ना। मुंबई में भी 4-5 मंदिर है, बराबर है। तो इस तरीके से बढ़ रहा है अभी इस्कॉन। तो इस तरीके से आने वाले 10,000 साल बहुत कुछ होगा। लेकिन वो देखने के लिए हम रहेंगे क्या? हम नहीं रहेंगे। तो हम लोग जितना हमारा हो रहा है भक्ति करके हम निकल जाएंगे। और मान लो कि हमारी भक्ति अगर अधूरी रहती है तो वापस हमें इस्कॉन के ही किसी भक्त के घर में जन्म मिलेगा, है ना। इस्कॉन के भक्तों के घर में जन्म मिलेगा। लेकिन कल भी हमने कहा था कि भक्तों के घर में जन्म लेने के बाद भी इस मन की कोई गारंटी नहीं है कि ये भक्ति कर लेगा। तो इसलिए क्यों नहीं हम इसी जन्म में पूरा अपना जोर लगाकर भक्ति करें, क्योंकि मरना तो सबको है, बराबर है कि नहीं। ये लॉजिक अच्छा है ना, मरना तो सबको है। जो माला नहीं करता है वो भी एक दिन मरेगा, और अभी हम माला कर रहे हैं वो भी मरेगा। तो कौन मुझे बताएगा कि कैसे हम इसको देखेंगे। अगर आपको कोई लोग कहेंगे कि अरे मृत्यु तो बाद में भी आने वाली है, आप लोग माला कर रहे हैं भगवान के नाम का, आप भी मरेंगे, और हम तो यहाँ पर दारू पी रहे हैं, मजा मस्ती कर रहे हैं, हम भी मरेंगे। तो क्या 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 फायदा हो गया तुमको फिर इसका, ये इतना तुम भक्ति कर रहा है तो क्या हम कैसे इसको हम देखेंगे। या मृत्यु उसको भी आएगा, उसको भी आएगा। जी बताइए परवीन शाही। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी मैं अपना पर्सनली तो ऐसे बोलूंगी कि आप लोगों को वो सब करने में सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो मुझे ये सब करने में अच्छा लगता है और सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मुझे इसमें कोई गलत चीज नहीं लगती अगर मैं कर रही हूँ तो। जी ओके, लेकिन ये उसका सही उत्तर नहीं है। एक ऐसा उत्तर होना चाहिए जिससे व्यक्ति कन्विंस हो। जी ओके। रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं उनको ये बोलूंगी कि जैसे एक समुद्र है, तो समुद्र में एक इंसान होता है जो डूब जाता है और एक होता है जो तैरता है। तो हम जो है हम तैरने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर डेथ। हम डेथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब आप डेथ से डरते हो, हम डेथ से डरते नहीं है, हम डेथ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमको खुशी होगी जब हमको मृत्यु आएगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि मृत्यु हमारा ये है, क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन है। अभी हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम पूरा टाइम प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम की, और लास्ट में जब हमारा एग्जाम होता है नॉर्मली जब कॉलेजेस में, तो हम जब एग्जाम की प्रैक्टिस करते हैं और उसका ये रिजल्ट आता है, उसका लिखते हैं एग्जाम,
और रिजल्ट आता है तो वो अच्छा आता है। तो हमको पता है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो हमारे डेथ के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमको उसके बाद जो मिलने वाला है वो भी हमें पता है कि हम अगर हमें भगवान नहीं भी मिले तो भी हम जीरो से हमारी भक्ति स्टार्ट नहीं होगी। जैसे आप लोग कैसा हो, आप तो मर जाओगे, फिर आपको फिर से जीरो से फिर से बच्चा बनना है, फिर से जीरो से स्टार्ट करना है, सारी पढ़ाई करनी है, सब कुछ करना है। यहाँ पर जो भी है सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो खत्म होने वाला नहीं है। हम अगर हमारी 50% भक्ति होती है तो हमारी 51 से स्टार्ट होगी, और फाइनली हमको कभी ना कभी हम भगवान के धाम जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े ही रहोगे, जिंदगी भर यहीं पे ही बैठने वाले हो। कभी आप वहां पर जाने का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप ये सब नहीं कर रहे। प्रभु जी मैं ऐसे समझाऊंगी। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके जी, नेक्स्ट। हाँ जी, ओके, रीना गंगवार माता जी। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भक्त उसको एक आशीर्वाद के रूप में लेता है, क्योंकि उसका गोल है कि उसको भगवत धाम जाना, और उसने सारी जिंदगी उसकी तैयारी की है। और अभक्त को इसलिए डर लगता है क्योंकि उसने इतने पाप कर्म किए होते हैं, उसको पता है कि अगला डेस्टिनेशन उसका कैसा होगा, उसको नहीं पता होता है। तो भक्त उसको आशीर्वाद के रूप में लेता है, मृत्यु को, और ओके उसको कोई भय नहीं जी, होता है। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं इस चीज के लिए, इस कॉन्टेक्स्ट में। मुझे लगता था आपने सुना होगा वो, ठीक है, तो कौन सा उदाहरण वो देते हैं प्रभुपाद जी इसमें? जी ओके, रेखा बंडाले। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने पहले एक बार बताया था कि प्रभुपाद जी इसमें वो एक बिल्ली का उदाहरण देते हैं। जैसे एक बिल्ली चूहे को अपने मुंह में पकड़ती है तो वो उसका शिकार होता है, तो वो मर जाता है, और वही बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो वो उसको मारती नहीं, बहुत सुरक्षित से और सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाती है। तो इस चीज को हम ऐसे देख सकते हैं। कुछ गलती कुछ हम जी, उदाहरण अच्छा दिया है, लेकिन बताने में थोड़ा सा ये हुआ है, थोड़ा सा कौन अच्छे से बताएगा इसको? वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मृत्यु तो हर एक की होती है, भक्त की भी होती है, अभक्त की भी होती है। मगर आपने एक उदाहरण दिया था प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी ने जो दिया था, जिस तरह से एक बिल्ली जब चूहे को अपने मुंह में पकड़ती है तो उस चूहे को जिस तरह से वो बिल्ली का मुंह लगता है, एक काल की तरह लगता है, और उसी मुंह में जब बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो उस बच्चे को वो सुरक्षित स्थान लगता है। और उसी प्रकार एक भक्त और अभक्त के मृत्यु में एक अंतर है। जी वेरी गुड। तो ये सही उत्तर है इसका। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो बिल्ली है जब चूहे को पकड़ती है तो चूहे के लिए वो सबसे खतरनाक जगह लगती है। जैसे बाकी के जो लोग हैं जो भक्ति नहीं कर रहे, उनके लिए मृत्यु मतलब सर्वनाश। अभी उनको वापस 84 लक्ष योनि में जाना होगा। लेकिन एक भक्त के लिए बिल्ली है अपने बच्चों को पकड़ने जैसा होता है। उसके लिए मृत्यु मतलब एक सुरक्षित जगह है। अभी मृत्यु के बाद मुझे भगवान के पास जाना है, और मेरा शाश्वत शरीर में मुझे उनकी सेवा करनी है, जहाँ पर जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है। तो इसलिए ये जो मृत्यु को इस तरीके से हमको एक्सप्लेन किया जाता है ना। तो ये उदाहरण को हमेशा आप याद रखिए। पहले भी बताया था, बहुत सारे लोग भूल गए इसको। तो ये उदाहरण है हमेशा, क्योंकि बिल्ली के बच्चे और जो चूहा होता है जिसको बिल्ली निगल लेती है। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये कुछ चीजें बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो अभी हम तो यहाँ पर कुछ चर्चा वगैरह करते हैं, तो आप लोग भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं, है ना। मैं अकेला बोलता रहूंगा फिर कुछ नहीं होगा। मुझे अकेला बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। मैक्सिमम में 5 मिनट बोल सकता हूँ मैं, फिर मुझे रुकना ही पड़ता है। ओके, तो अगला श्लोक लेते हैं अभी हम, 38। अब द्वापर युग में भगवान काले रंग में अवतरित हुए हैं। काले रंग मतलब, काला रंग मतलब अलग रंग है ये, काला मतलब ब्लैक नहीं, है ना। एक बार इसके ऊपर मुझे एक कथा याद आ गई प्रभुपाद जी की। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अफ्रीका में प्रचार कर रहे थे, है ना। तो सारे अफ्रीकन लोग बैठे थे, सब काले थे, और प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण ये काले है ना, कृष्ण का रंग काला है। तो सारे जितने भी अफ्रीकन लोग हैं सब अपने चेयर से खड़े हो गए और बहुत डिंगे मारने लगे, अरे कृष्ण हमारी तरह है, काले है।
तो कृष्ण ने, तो फिर प्रभुपाद ने ऐड किया, प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण इज ब्लैक, कृष्ण काले हैं लेकिन तुम्हारी तरह काले नहीं है। तो सब लोग फिर कुर्सी पे बैठ गए। तो कृष्ण काले है लेकिन हम वो अफ्रीकन लोगों को देखते हैं या निग्रो लोगों को देखते हैं वैसे काले नहीं है। कृष्ण का काला रंग कैसा है, इतना सुंदर काला है जैसे शरतकालीन जो मेघ वर्ण है ना, जब पहली बरसात के जो बादल आते हैं वैसा भी एग्जैक्टली नहीं है, उसी के आसपास है। आई बात समझ में? उसी के आसपास है, एग्जैक्टली वो भी रंग नहीं है ना। तो आप सोचिए, आप भगवान के धाम में चले गए और आपने भगवान को फेस टू फेस देखा, है ना। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि करोड़ों कामदेव भी उसके सामने फीके पड़ जाएंगे, इतने सुंदर है। आपके जो क्या बोलते हैं इसको, जो हमारे जो आंखें हैं ना जो ऐसे ब्लिंक करती है, वो ब्लिंक ही नहीं करेगी, हम ऐसे ही देखते रहेंगे कृष्ण को उन आंखों से, है ना। ऐसा वर्णन आता है कृष्ण किताब में कि जब कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ जब वृंदावन में अपने गैयों को चराने के लिए लेके जाते थे, तो सारे गोपियां थी वो कृष्ण की सुंदरता से इतनी प्रभावित हुई थी कि उनका जो जो आईलेट होता है ना, आंखों को ऐसे चिपकना, है ना, तो वो भी नहीं होता, तो वो ऐसे ही देखती रहती थी कृष्ण को, है ना। तो फिर गोपियां कभी कभी ऐसे ब्लिंक करती थी, तो उसने ब्रह्मा जी को गाली देना शुरू किया कि ये ब्रह्मा जी कितना मूर्ख है, इसने ऐसी आंखें क्यों बनाई। क्योंकि उतने समय के लिए भी हम कृष्ण को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना, ऐसे ब्लिंच, तो थोड़ा सा फिर समय चला जाता है ना, बराबर है। तो सोचिए, इतने भगवान सुंदर है, इतने भगवान सुंदर है, अभी तो हम विग्रह में सुंदरता उनकी देख रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में भगवान जब आपके सामने आएंगे तो हम इतने आकर्षित हो जाएंगे कि हमारी आंखें है वह या हमारी निगाह है ना, उनकी सुंदरता से हम पीछे ही नहीं हटेंगे, बस उनको देखते ही रहेंगे और अपने आंखों से उस अमृत को हम पीते रहेंगे। इतने भगवान सुंदर है ना जी। तो इस तरीके से भगवान का रंग है काला जी। अशोक चावला प्रभु, कुछ बोलना है आपको? जी गुरु जी, हर बार ये प्रसंग आता है कि गोपियां भगवान को निहारती रहती थी, बहुत सुंदर थे भगवान। तो गुरु जी, गोप क्यों नहीं निहारते थे भगवान जी को, सुंदर थे? हाँ, क्या बोल तो रहे? गोपों के मन में क्यों नहीं आता था? गोपियों के मन में आता था भगवान को निहारें, जी तो जी गोपों के मन में क्यों नहीं आता था कि गोप इतने शुद्ध नहीं थे? हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं था। अब ऐसा क्यों बोल रहे? सारे वृंदावन के सब लोग शुद्ध ही होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये गोपियां माधुर्य रूप में थी ना, इनका माधुर्य भाव था कृष्ण के साथ। तो जिनका माधुर्य भाव होता है ना, उनका ज्यादा ही उनमें मतलब कनेक्शन होता है, लगाव होता है। जैसे माधुर्य मतलब मधुरता, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ले लो या फिर पति पत्नी ले लो, है ना। तो ये जो संबंध होता है ना, उसमें उनको वो देखते ही रहते हैं, वो उस व्यक्ति को जिससे वो प्रेम करते हैं, कृष्ण है। अभी जो गोप है, गोपों का कैसा है, एक तो वात्सल्य रस है, नहीं तो एक मित्र के रूप में है। तो कोई मित्र दूसरे मित्र को ऐसे देखते रहता है, बताओ, ज्यादा समय के लिए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। या कोई वात्सल्य रूप में अगर कोई पिता है, अपने पुत्रों को ऐसे देखता रहे कि उसकी झपकी ही ना हो, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन माधुर्य भाव में ऐसा होता है कि बस उसको देखते ही रहे। इसके लिए गोपियों का उदाहरण ज्यादा इसमें दिया गया है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, है ना। गोपियां तो इतना तक कहती है कि कृष्ण, तुमने हमारे साथ क्या जादू किया है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी दवाई है कि जिससे हम आपको भूल जाए, क्योंकि हम आपको भूलते ही नहीं है, जब भी हम घर के काम करते हैं आप हमेशा हमको याद आते हैं। तो इसके लिए कभी कभी दाल में नमक ज्यादा गिरता है, कभी कभी दाल में नमक ही नहीं गिरता है। तो हमारे घर वाले हमसे परेशान हो चुके हैं, कहीं पर हमारा ध्यान ही नहीं लगता है। क्या आपने जादू किया हमारे ऊपर कृष्ण? तो ऐसा कौन बोल रहे हैं? गोपियां बोल रही है। किसको बोल रही है? कृष्ण को, है ना। कुछ तो आपके पास दवाई है, वो दवाई हमके दे दो ताकि हम आपको भूल जाए। कृष्ण हम आपको भूलना चाहते हैं,
ऐसा गोपियां कहते, क्योंकि घर में वो डांट पड़ती है ना, घर के सारे काम ऐसे पड़ जाते हैं ऐसे। तो एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि ये गोपियों की अवस्था है, कि गोपियों को हमेशा कृष्ण याद आते हैं। घर के काम करते वक्त, सोते वक्त, जगते वक्त कृष्ण को भूल ही नहीं पाते हैं। और वो कृष्ण से कह रहे हैं कि कृष्ण कुछ तो ऐसा करो ताकि हम आपको भूल जाए। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जो हमारे गुरु महाराज जी, वो कह रहे थे कि क्या ये हमारा प्रॉब्लम है? बताइए, हमारा प्रॉब्लम है ऐसा ये कि हम कृष्ण को भूल जाए, हम तो कृष्ण को याद भी नहीं कर पाते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। बराबर है? हमारा प्रॉब्लम उल्टा है, हम कृष्ण को याद ही नहीं कर पा रहे। हम तो कृष्ण को उल्टा ऐसा कहेंगे, कृष्ण कुछ तो ऐसा करो ताकि हम हमेशा आपको याद रखें, हमेशा आपको याद करूं, है ना। तो गोपियों का भाव अलग है, हमारा भाव अलग है जी। तो ये वृंदावन का स्तर है। वृंदावन ऐसी जगह है जहां पर कृष्ण को याद करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण याद आते हैं, है ना। तो इसलिए हमें वृंदावन जाना चाहिए, है ना। एक बार वृंदावन जाओगे तो कृष्ण बलराम मंदिर, इस्कॉन मंदिर आप जाइए, 24 घंटा वहां पर हरिनाम चलता रहता है, भक्त लोग कीर्तन करते हैं, सुंदर दर्शन होता है, राधा श्याम सुंदर, गौर निताई, कृष्ण बलराम, है ना। आंखें बंद करेंगे तो आपको वो दृश्य याद आएगा मंदिर का जी। तो इसलिए हमें गुरुजी, गोप भी उठते बैठते चलते फिरते हर काम करते कृष्ण की चर्चाएं करते थे, दिन रात करते थे, गोप भी करते थे, और वो गोपियों की तरफ प्रकट नहीं करते थे। हाँ, क्योंकि देखो ना, एक स्त्री का साइकोलॉजी अलग है, स्त्री है अलग है, पुरुष अलग है। स्त्री को कैसे है ना बताने में ज्यादा मजा आता है, पुरुष अलग होता है ना, तो इसके लिए वो नहीं होता है। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि गोप कृष्ण से प्रेम नहीं करते थे, नहीं, गोप भी कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। कृष्ण के सखा तो कृष्ण को कहते हैं ये कृष्ण को कुछ आता नहीं है, कृष्ण तो भाग जाता है, ये क्या करेगा। तो वो कृष्ण की निंदा भी करते थे, कृष्ण के मित्र। लेकिन उस निंदा में भी कृष्ण को आनंद आता था। क्यों आनंद आता था, कौन मुझे बताएगा। कृष्ण के मित्र हैं, कृष्ण की निंदा करते थे उसके सामने ही, फिर भी कृष्ण को आनंद आता था। क्यों, कौन बताएगा मुझे। हाँ, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा है मैंने, कोई इसका उत्तर देना चाहेगा। कृष्ण की निंदा कर रहे हैं फिर भी कृष्ण को आनंद आ रहा है। हिमांशु रे। जी मतलब उनके निंदा में भी उनका प्रेम दिखाई देता था। तो हाँ, वेरी गुड जी। तो निंदा में प्रेम है ना, निंदा में प्रेम है। कभी कभी बच्चा भी माँ को कुछ बोलता है ना, तो माँ उसको पैर से लेती है। क्यों, क्योंकि माँ को बच्चे के उस शब्दों में प्रेम दिखाई देता है। बराबर है। लेकिन हस्बैंड वाइफ का ऐसा नहीं होता है हस्बैंड वाइफ का अलग ही होता है। तो माँ और बच्चे में देखा गया है, या फिर पिता और पुत्र में भी मैं इतना देखा नहीं है, लेकिन माँ बच्चे में होता है। ओके जी। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, 10:20 हुए हैं, 10 मिनट है। किसी का कुछ प्रश्न है तो हम चर्चा करेंगे जी। कुछ पूछना है आपको, कुछ बताना है। जी ओके, वृक्षाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जो आपने कहा कि भगवान कलयुग में आते नहीं है, मगर मुझे ये पूछना है कि भगवान तो कलयुग में कल की अवतार में भी आते हैं ना, वो भी एक उनका युगा अवतार है या ये कौन सा अवतार है? ये तो बहुत बार और वो बताया हमने हर जी। हर कलयुग में वो आते होंगे कल की अवतार में। जी, तो इस अवतार की जो बात हो रही है वो युग अवतार की बात हो रही है, जो उस युग का युग धर्म प्रस्थापित करने के लिए आते हैं। तो कलयुग में क्या है, डफर क्लास होता है। डफर क्लास मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनको भक्ति बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे मुझे याद है कि जब मैं एक स्कूल में मैं था, तो उसमें A B C D ऐसे 4 वर्ग होते थे, है ना, एक ही कक्षा के। तो ए में अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते थे, बी में उससे थोड़ा सा कम होते थे अच्छे, सी में उससे कम, डी में सारे डफर लोग होते थे।
है ना, ड वर्ग ऐसे बोलते। तो कलयुग में सब ऐसे लोगों को भरा जाता है जो ड वर्ग है, जिनको भक्ति बिल्कुल नहीं करनी है। तो फिर ऐसे लोगों को भगवान छोड़ देते हैं, ठीक है भाई, मरने के पश्चात फिर अवसर दे देंगे। तो इसके लिए कलयुग में बहुत मुश्किल होता है कि लोग भगवत भक्ति को प्राप्त करें। लेकिन इस कलयुग में है, चैतन्य महाप्रभु आए और कल की अवतार है, या फिर बुद्ध अवतार है, या फिर और भी कलयुग में जो अवतार भगवान ने लिए हैं, ये सारे अवतार धर्म को प्रस्थापित करने के लिए नहीं आते हैं। ये सारे अवतार है, उनका कुछ भूमिका अलग होती है। तो इसके लिए ये सारे अवतार शक्तावेश अवतार होते हैं। कुछ भगवान का काम होता है, वो निपटाने के लिए कृष्ण उनको शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसके लिए हम इन अवतारों के साथ चैतन्य महाप्रभु को हम कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट सुनील झा। हरे गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे कि आपने अभी कहा कि भगवान बिल्ली के बच्चे को और चूहे के बच्चे के बारे में अभी बताया आपने। तो मेरा ये प्रश्न था गुरु जी कि कल परसों मेरे यहाँ एक घटना हुई कि एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया और उसका सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। तो गुरुजी, क्या ये उसका इस जन्म का कर्म था या पूर्व जन्म का कर्म था? बस ये पूछना था। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। कर्म के सिद्धांतों को समझना बहुत कठिन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गलती भी होती है और गलती से भी हमारा सर धड़ से अलग होता है। तो कुछ कर्म होते हैं जो पिछले जन्म से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि हमारी गलती के कारण होते हैं, है ना। गलती मतलब अगर मान लो कि मैं किसी का संगति में पड़ गया और फिर मैंने दारू पीना शुरू किया, तो कोई ये नहीं कहना चाहिए कि मैं दारू इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि मेरे पिछले जन्म के कर्म है। नहीं, उसने उसने खुद उसको खुद उसने उसकी चॉइस किया कि मुझे करना है करके, है ना। तो इसके लिए अगर कोई मरता भी है एक्सीडेंट होकर या कहीं पर भी, तो कभी कभी उससे कर्म हो सकते हैं या कभी उसकी गलती भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन क्योंकि हमें किसी कर्म पता नहीं। नेक्स्ट ऋतु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 3 रंग में आते हैं भगवान, श्वेत, लाल और पीत। तो प्रभु जी, श्वेत और पीत तो समझ में आया, लाल वर्ग में कहाँ कब आए भगवान, कौन से भगवान आए? लाल में वो प्रभु रामचंद्र है ना, लाल, और कभी कभी ग्रीनिश भी बोलते हैं, ग्रीन, हरा। श्वेत मतलब तो व्हाइट होता है ना, श्वेत मतलब व्हाइट। मतलब वो सत्ययुग में आते हैं भगवान, श्वेत रंग का, है ना। और पीत मतलब पीले कलर का, स्वर्ण, जिससे महाप्रभु आए अपने चैतन्य महाप्रभु। और जो ब्लैक कलर है ना, हाँ, उसमें भगवान आए, कृष्ण भगवान आए। हाँ, और लाल, हाँ, तो लाल अभी बचा हुआ तो लाल ही हुआ ना, तो बचा हुआ फिर वो त्रेता युग में। अच्छा, राम जी। बड़ा अवतार भी तो आया था श्वेत रंग में, रेड कलर में, बड़ा अवतार। वराह अवतार वो श्वेत रंग में ही आया था, लेकिन वो भी सत्ययुग के ही आया था। लेकिन यहाँ पर ये जो अवतार की बात हो रही है ना, युग अवतार की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो वर्ण बताया ना, लाल, पीत, ये सब युग अवतार है ना। तो इसके लिए सत्य युग में युग अवतार, त्रेता युग का युग अवतार, द्वापर युग के युग अवतार, कलयुग के युग अवतार इस रंग में आते हैं। तो गौरवर्णी मतलब पीत मतलब कलयुग में आता है, ब्लैक ये द्वापर युग में हुआ कृष्ण, त्रेता युग में है ये लाल रंग का भगवान अवतार लेते हैं, और सत्य युग में श्वेत रंग में आते हैं भगवान। ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है जी, ओके। रंजना जी, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों पे वंदन करना, सबके चरण वंदन करना। प्रभु जी, जैसे जो भी कुछ भी आता है तो सब भगवान से ही आता है। जैसे जितने भी धर्म है, इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, जो भी ईसाई धर्म है, तो सब तो मतलब भगवान के ही मतलब मतलब रूप में प्रकट होते हैं। तो प्रभु जी, सबका इतना इतना अलग अलग जैसे क्यों है? मतलब जैसे सबका सुनते हैं कि मतलब
इस धर्म में जैसे जैन धर्म का सुनते हैं कि लोग कितने नियम पालन करते हैं, कितना व्रत करते हैं, क्या क्या वो लोग करते हैं, मतलब जूठा वैसे नहीं करते, थाली में इसी में पी जाते हैं, जैसे जो भी होता है। तो ये सब ऐसा क्यों बनाया गया प्रभु जी, जैसे मतलब अलग अलग अपना सबका, और जी वो लोग अपने पहले धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं जो मतलब उनको जैसे बताया जाता है। तो जी 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 जी, पहला है कि जी धर्म एक ही है, सनातन धर्म है जो त्रेता युग, सत्य युग और द्वापर युग में होता है, उसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। कलयुग में ये जो धर्म है, जैन धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, मुसलमान धर्म है, ये सारे धर्म इंसानों ने बनाया है, या फिर भगवान का कोई विभूति है, या फिर विभूति मतलब जैसे मोहम्मद पैगंबर है ना, वो आगे उनका नाम लिखा है भागवत में, यहाँ तक बताया कि क्रिश्चियन यीशु क्रिस्त भी है ना। प्रभुपाद जी उनको शक्ति ये मानते थे, गुरु मानते थे एक तरीके से, लेकिन उनके जो फॉलोअर है उन्होंने उनको अलग तरीके से लिया और नया धर्म स्थापन किया। तो कई बार होता है कि ये सारे धर्म है, अभी जैन धर्म वगैरह, जैन धर्म तो एक प्रवचन मैंने सुना था कि नास्तिक धर्म है, क्योंकि वहां पर अनुकरण करते हैं वो ऋषभ देव जी का, तो अनुकरण करने वाला कोई धर्म नहीं हो सकता है ना। तो मुझे आवाज नहीं आ तो रही है। हमारे मुंबई में भी ऐसे गोरेगांव करके एक जगह है, वहां पर उनका बहुत बड़ा मंदिर है, तो मैं एक साल वहां पर रहा था। तो उस समय मुझे भी ये प्रश्न आते थे कि ये कौन सा धर्म है। तो जैन धर्म हुआ, फिर मुसलमान धर्म, तो उसमें करुणा ही नहीं है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जिस धर्म में करुणा नहीं है, दया नहीं है, वो धर्म ही नहीं है। अभी तो क्रिश्चियन धर्म भी देखो, वहां पर भी सब लोग नॉनवेज खाते हैं, बहुत सारे कत्तल खाने खोल के रखे हैं क्रिश्चियनों ने, तो फिर वो भी धर्म नहीं है। तो ये सब मनोकल्पित धर्म है जो लोगों ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए धर्म का नाम दिया है। तो इसके लिए आ, एक ही धर्म है, सनातन धर्म, जो भगवान कृष्ण से चला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आपको धन्यवाद। श्री कृष्ण की जय, चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता सभी भक्तों के चरणों में सभी भक्त का चरण दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरण दंडवत प्रणाम। गुरु जी से दंडवत यशोदा माता प्रणाम, प्रणाम। हरे ससुरुष माता प्रभु जी दंडक, हरे कृष्ण सब भक्तों को दंडक प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। सुधा माता जी के चरणों में धन्यवाद। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद।